प्लैटिनम, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ गहनों में देखते हैं, पर क्या अगर यही धातु भविष्य को चला सकती है? हाइड्रोजन कार से क्लीन ग्रिड तक प्लैटिनम इसका दिल है। प्लैटिनम न केवल दुर्लभ बल्कि एक शक्तिशाली कैटलिस्ट है। साधारण शब्दों में यह हाइड्रोजन को अलग कर बिजली बनाता है, बिना जलाकर। बैटरियों के मुकाबले फ्यूल सेल मिनटों में रीफिल होते हैं और ज्यादा समय चलते हैं। बिना प्लैटिनम प्रक्रिया कुशल नहीं रहती। कंपनियां जैसे टोयोटा, ह्यूंडई और होंडा पहले से हाइड्रोजन कार लॉन्च कर रहे हैं। इन वाहनों में प्लैटिनम कोटेड फ्यूल सेल होते हैं। परिणाम, शून्य उत्सर्जन, सिर्फ पानी की भाप। सोचिए, ऐसी कार जो हवा साफ करे। प्लैटिनम का प्रभाव पैसेंजर कारों के एग्जॉस्ट पाइप से कहीं आगे तक फैला हुआ है। असल में इसकी असली क्षमता उन क्षेत्रों में उजागर हो रही है जहां डिकार्बनाइजेशन सबसे बड़ी चुनौती है। भारी परिवहन क्षेत्र को ही लीजिए। लंबी दूरी के ट्रक, सिटी बसें और यहां तक कि समुद्री जहाज और ट्रेनें भी। इन सभी के लिए बैटरी पावर अक्सर अव्यावहारिक होती है, लेकिन प्लैटिनम आधारित फ्यूल सेल एक बेहतरीन समाधान प्रदान करते हैं। वे लंबी रेंज, भारी पेलोड क्षमता और मिनटों में रिफ्यूलिंग की सुविधा देते हैं, जो बैटरी की घंटों की चार्जिंग के मुकाबले एक बड़ा फायदा है। ये लॉजिस्टिक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक गेम चेंजर है, और यह सिर्फ गतिशीलता तक ही सीमित नहीं है। प्लैटिनम फ्यूल सेल स्थिर बिजली उत्पादन में भी क्रांति ला रहे हैं। सोचिए, महत्वपूर्ण डेटा सेंटर्स के लिए भरोसेमंद बैकअप पावर या दूर-दराज के समुदायों के लिए स्वच्छ, स्वतंत्र माइक्रोग्रिड्स। ये सिस्टम बिना किसी रुकावट के 24/7 बिजली दे सकते हैं, जो सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों की अस्थिरता को संतुलित करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और कैलिफोर्निया जैसे वैश्विक लीडर हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। वे समझते हैं कि एक मजबूत हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक विश्वसनीय और कुशल उत्प्रेरक की जरूरत है, और इस भूमिका के लिए प्लैटिनम से बेहतर कुछ नहीं है। इसीलिए विशेषज्ञ इसे महज एक कीमती धातु नहीं, बल्कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की धात्विक रीढ़ कहते हैं। एक ऐसा तत्व जिस पर हमारा स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य टिका है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि प्लैटिनम दुनिया की सबसे दुर्लभ धातुओं में से एक है। यह सोने से भी लगभग 30 गुना ज्यादा दुर्लभ है। कल्पना कीजिए, आज तक खोदा गया सारा प्लैटिनम आपके घर के एक छोटे से कमरे में समा सकता है। इसकी यही दुर्लभता इसे बेहद कीमती बनाती है, और यह कीमती धातु एक बहुत ही नाजुक सप्लाई चेन पर निर्भर है। दुनिया का लगभग 70% प्लैटिनम अकेले दक्षिण अफ्रीका से आता है। इस एक देश पर इतनी भारी निर्भरता का मतलब है कि वहां की कोई भी राजनीतिक अस्थिरता, श्रमिकों की हड़ताल या खनन में रुकावट पूरी दुनिया में प्लैटिनम की कीमतों में भूचाल ला सकती है। यह एक ऐसी निर्भरता है जो एक वैश्विक ऊर्जा क्रांति के लिए बहुत जोखिम भरी है। अब सोचिए, अगर हाइड्रोजन क्रांति तेजी से फैलती है तो क्या होगा? मांग और कीमतें दोनों आसमान छू सकती हैं। एक औसत फ्यूल सेल कार को पारंपरिक कार के कैटालिटिक कन्वर्टर से कहीं ज्यादा प्लैटिनम की जरूरत होती है। जब लाखों गाड़ियां, बसें और ट्रक हाइड्रोजन पर चलेंगे, तो प्लैटिनम की मांग मौजूदा सप्लाई को बौना कर देगी, जिससे एक अभूतपूर्व संसाधन संकट पैदा हो सकता है, और तब लागत एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाएगी। प्लैटिनम की बढ़ती कीमतें सीधे तौर पर हाइड्रोजन कारों को आम आदमी की पहुंच से दूर कर देंगी। यह सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी हरित ऊर्जा क्रांति की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है। इसलिए इस कीमती धातु पर हमारी निर्भरता को कम करना आज वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। तो इस प्लैटिनम की पहेली का हल क्या है? सौभाग्य से वैज्ञानिक और इंजीनियर इस चुनौती का सामना कई मोर्चों पर कर रहे हैं। पहला और सबसे तात्कालिक समाधान है कम प्लैटिनम का उपयोग करना। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शोधकर्ता ऐसे उत्प्रेरक बना रहे हैं जहां प्लैटिनम के कणों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि उनकी सतह का क्षेत्रफल अधिकतम हो, जिससे बहुत कम प्लैटिनम में ही ज्यादा काम हो जाता है। साथ ही लोहा और कोबाल्ट जैसी गैर कीमती धातुओं से उत्प्रेरक बनाने की भी कोशिशें जारी है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है रिसाइकलिंग। आज इस्तेमाल होने वाले प्लैटिनम का एक बड़ा हिस्सा पुरानी गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से आता है। आधुनिक रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं से हम 95% से ज्यादा प्लैटिनम रिकवर कर सकते हैं। यह न केवल नई खदानों पर निर्भरता कम करता है,
बल्कि खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को भी सीमित करता है, वो भी बहुत कम ऊर्जा और लागत पर। और फिर आता है एक साहसिक भविष्य का विचार, एस्ट्रॉयड माइनिंग। यह विज्ञान कथा जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक वास्तविक संभावना है। हमारे सौर मंडल में एम टाइप क्षुद्र ग्रह तैर रहे हैं, जो प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं से भरपूर हैं। अनुमान है कि कुछ क्षुद्र ग्रहों में पृथ्वी के कुल भंडार से भी ज्यादा प्लैटिनम हो सकता है। बेशक यह एक बहुत बड़ी तकनीकी और आर्थिक चुनौती है, लेकिन यह लंबी अवधि में हमारी आपूर्ति की समस्या को हल कर सकता है। अंततः प्लैटिनम की चुनौती का कोई एक जादुई हल नहीं है। इसका समाधान नवाचार, रिसाइकलिंग और भविष्य की योजनाओं के संगम में निहित है। लैब में उत्प्रेरकों को बेहतर बनाने से लेकर हमारे कचरे से कीमती धातु निकालने तक, ये सभी प्रयास मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लैटिनम की कमी हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की प्रगति में बाधा न बने। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो एक अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर हम कोड क्रैक कर लें तो प्लैटिनम साफ और लगभग अनंत ऊर्जा का रास्ता खोल सकता है। हाइड्रोजन विमान, फ्यूल सेल शहर और ग्रीनहाउस गैसों में बड़ी कटौती, यह संभव दिखता है। पर चुनौती न सुलझे तो यह सपना ही रह जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है? प्लैटिनम क्या मानवता की साफ ऊर्जा की चाबी है, या यह बहुत दुर्लभ और महंगी है? कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले वीडियो के लिए जुड़े।